मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और हम लोग वो का सीरीज जो कंप्लीट लूसेंट जीके का है वो जारी है। और हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास को खत्म हो गया था और अब हम लोगों का शुरू होने वाला है मध्यकालीन भारत। और इसमें आज हमारा फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत पर अरब तुर्क आक्रमण। और इसमें अरबों ने, तुर्क का मतलब मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, उसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये हमारा अब यहाँ से शुरू हो रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कंप्लीट लूसेंट जी के आपको ऑडियो फॉर्म में और बेस्ट नोट्स फॉर्म में आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा भारत पर अरब और तुर्कों का आक्रमण मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ये रहा हमारा कंप्लीट लूसेंट जीके का मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं अरबों का और तुर्कों का आक्रमण कैसे कब हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो अरब जो इन्वेशन है, जो आक्रमण है, उनके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में कि इनका आक्रमण क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण इन्होंने किया, तो भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया अरबों ने। और भारत का सफल जो अरब आक्रमण है ये किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ये अक्सर पूछा जाता है कि कब हुआ और ये कब हुआ, तो ये हुआ था 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की। और इस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। तो ये पूछा जाता है कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया, 712 ईस्वी में सिंध पर। और आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। तो ये भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला था अरबों का। इनका उद्देश्य देखें कि क्या करना था वास्तव में। तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था कि यहाँ का धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कि क्योंकि भारत शुरू से ही हिंदुस्तान बोला जाए उस समय या इंडिया बोला जाता था, ये संपन्न था क्योंकि मसालों के लिए यूरोप से व्यापार और सभी देशों से। तो प्रायः जो अरब या तुर्क है उनका उद्देश्य धन ही लूटना था, तो इनका भी धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना ये मुख्य था। आगे हम लोग देखते हैं सबसे प्रमुख आक्रमण महमूद गजनी का। और ये गजनी साम्राज्य की स्थापना से शुरू होता है। हम लोग देखें तो 932 में तुर्क सरदार अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका राजधानी क्या था, गजनी ही था। और इसी के समय में जो है इसके प्रथम तुर्क आक्रमण हम लोग देखें तो प्रथम तुर्क आक्रमण जो अलप्तगीन है उसकी मृत्यु के बाद जो पिरितिगीन बना, मतलब 972 से 77 तक इन्होंने शासन किया। इसी के काल में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ। तो प्रथम तुर्क आक्रमण किससे हुआ, पिरितिगीन, मतलब कब हुआ, और मतलब जिन्होंने शासन किया 972 से 977 ईस्वी के बाद। अभी देखिए महमूद गजनी का जन्म हुआ है, मतलब उन्होंने आक्रमण नहीं किया है। तो हमारा ये हो सकता है भ्रम कि हमको तुर्क आक्रमण, प्रथम तुर्क आक्रमण महमूद गजनी ने किया था, तो ये नहीं है, पिरितिगीन ने किया था ये प्रथम तुर्क आक्रमण। और उस समय ये भी पूछा जा सकता है पंजाब क्षेत्र में किया था, शाही वंश का राज था और शासन किसका था, जयपाल कर रहा था। तो ये भी हमको याद रखना है, प्रथम तुर्क आक्रमण। और फिर क्या हुआ कि इनका उत्थान कैसे हुआ, तो महमूद गजनी का उत्थान कैसे हुआ, फिर इसके जो सुबुक्तगीन है ये अलप्तगीन का गुलाम और दमान था। तो ये 977 में गद्दी पर बैठा और इसका जो महमूद गजनी है इसी का पुत्र था सुबक्तगीन का। और ये सुबक्तगीन कौन था, तो अलप्तगीन का गुलाम और दमान था। ये हमको याद रखना है। तो मतलब मेन चीज हमको ये पता होना चाहिए कि प्रथम आक्रमण तुर्क आक्रमण किसने किया, कहाँ किया, पंजाब क्षेत्र में किया। उस समय कौन था, शाही वंश था शासन में, और कौन था शासक, जयपाल। ये चीज याद रखना है खासकर। और इसका नाम याद रख लेंगे, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद इसका इन्होंने किया, पिरितिगीन ने। तो ये चीज, इसके बाद हम लोग देखते हैं जब महमूद गजनवी के पिता शासन बने, मतलब सुबुक्तगीन इसका पुत्र था। इसका जन्म हुआ 71 में और 27 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा 998 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 998 में ये गद्दी पर बैठा। और इन्होंने क्या किया कि उस समय खलीफा से क्या लेना होता था, इनको उपाधि लेना होता था, तब उसको माना जाता था। तो बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह ने इनको सुल्तान की उपाधि दी और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। और
सुल्तान का भी प्रथम ये धारण करने वाला उपाधि, ये प्रथम शासक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आक्रमण शुरू हुआ, तो ये क्या किए, 17 बार भारत में आक्रमण किया और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो धन संपत्ति की लूट था, और एक साथ में माना जाता है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में माना जाता है। मतलब यहाँ पर जितने भी आक्रमण किए उसमें धन को तो लूटा ही, साथ में जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको भी तोड़ फोड़ किया। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, धन संपत्ति लूटना और मूर्तियों को तोड़ना। इसका प्रमुख आक्रमणों में देखें तो पहला आक्रमण हुआ था ये 998 में बना, फिर 2 साल बाद ही पेशावर में ये आक्रमण किया और वहां पर कुछ भागों को जीता और फिर लौट गया, वहां कोई भी अपना शासक बैठा के। फिर दूसरा आक्रमण जस्ट 1 साल बाद शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया, शाही वंश के राज था उस समय, तो जयपाल के विरुद्ध किया और जयपाल को पराजित कर दिया। ये कब हुआ, 1001 में। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नगरकोट आक्रमण 1008 ईस्वी में, और मूर्तिवाद के विरुद्ध महमूद की पहली बड़ी जीत मानी जाती है। यहाँ भी बहुत सारे तोड़ फोड़ उन्होंने किया होगा। एक थानेसर आक्रमण, तो चक्र स्वामीन की विशाल काव्य प्रतिमा को वहां भेज दिया और कहाँ रखवा दिया उसको, रंगभूमि। रंगभूमि मतलब जहाँ नाच गाना और कुछ भी होता है वहां पर। और इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करें तो जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, या ये मानिए कि उनका जैसे बोलते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो उन्होंने जो मंदिर को लूटा वो उनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण था। तब आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल मिलता है। कहाँ, सौराष्ट्र गुजरात में। और इन्होंने लगभग 20 लाख दिनार का लूट किया। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो शासक था यहाँ का भीम प्रथम। और इसको जब आक्रमण किया तो अहिलवाड़ा गुजरात के शासक ने सोमनाथ की रक्षा करने का प्रयास किया, तो ये उस पर भी आक्रमण किया। साथ में जब ये लौट रहे थे लूट के, तो जाटों ने क्या किया, इन पर हमला किया और कुछ संपत्ति लूट लिया था। तो ये क्या किया, महमूद जो गजनी है इनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में इनको परेशान किया गया था जाटों के द्वारा, तो इन पर 27वां आक्रमण, मतलब सबसे जो आखिरी आक्रमण है इन्हीं पर किया। ये 26वां आक्रमण था सोमनाथ का, और ये जाटों पर कौन था, 27वां आक्रमण। तो इनका पहला खासकर ध्यान रखना है, पहला आक्रमण कौन सा था, तो पहला आक्रमण पेशावर में था, और अंतिम आक्रमण कहाँ था, जाटों के विरुद्ध, और 26वां आक्रमण कहाँ था, सोमनाथ। तो ये पता होना चाहिए। इस समय शासक का नाम भी पूछता है, इस समय शासक वहां पर कौन था, तो भीम प्रथम था। और सोमनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर क्या है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो सबसे पहले था, तो जब ये 1025 ईस्वी में ये इसको तहस नहस किया, तो सरदार पटेल ने 1947 में इसका पुनरुद्धार करवाया, और इसका प्राण प्रतिष्ठा जो है 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका किया गया 1951 में। और जानते ही हैं सोमनाथ भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और एक पवित्र स्थान भी है। इनका अंतिम आक्रमण वही है कि जाटों के विरुद्ध था, तो ये चीज हमको खास याद रखना है। इसकी मृत्यु की बात करें तो उसके 3 साल बाद ही, मतलब अंतिम आक्रमण कब किया था, 1027 में ना, 1027 में, और उसके 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक था। ये बिल्कुल दोस्तों लुसेंट के बुक से ही है, और A to Z उसी का केवल नोट्स फॉर्म में है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ये 17 बार आक्रमण किया, तो इसमें से मैं आपको 17 आक्रमण को थोड़ा शार्ट में डिटेल से बता देता हूँ 17 आक्रमण कौन कौन से थे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला आक्रमण कब हुआ था, 1000 ईस्वी में। भारत की राजनीतिक स्थिति को परखना भी था इसका उद्देश्य। पेशावर के आसपास कुछ भागों पर अधिकार करके वापस लौट गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, और इस समय क्या था, शाही वंश का शासक जयपाल था, और इसको इन्होंने पराजित किया। तीसरा आक्रमण क्या था, पंजाब क्षेत्र में हुआ, शाही राज्य पर दोबारा नियंत्रण और स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगला आक्रमण हम लोग देखते हैं, चौथा आक्रमण, मतलब लगातार 3 साल, 1000, 1001 और 1002, 3 साल, फिर 1 साल गैप के बाद फिर अगला वर्ष भटिंडा में, और व्यापार मार्ग और धन संग्रह करना। 5वां इसका आक्रमण 1005 में ही था, मालवा की ओर अभियान और राजनीतिक दबदबा इसको स्थापित करना था। 6वां हम लोग देखते हैं, तो 6वां आक्रमण 6 में, 5वां 5 में, 6वां
6 में, सब इसी क्रम में, मतलब 3 के बाद से ऐसा ना। और ये कहाँ था? मुल्तान में। मौलवी और इस्माइली नियंत्रण जो है वो समाप्त करना था इनका। 7वां हम लोग देखे तो 1007 में इस्लामिक विरोधी माने जाने वाले क्षेत्रों पर कर संग्रहण जो क्षेत्र थे उन पर 8वां संक्रम आक्रमण हुआ 1008 पे, और ये भी सबसे महत्वपूर्ण था। नगरकोट कांगड़ा क्षेत्र में ये किया यहाँ पर। और यहाँ सबसे बड़ा तथ्य क्या है? महमूद की मूर्ति विरोधी बड़ी जीत थी, मतलब यहाँ भी बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ उन्होंने किया था। 9वां आक्रमण 1009 में, 10वां आक्रमण 1010 में, 11वां आक्रमण मतलब इधर के जो है, मतलब 1000 में हुआ, 1001, 1002, फिर जो 4 है, 4 से लेकर पूरे फिर क्रम वाइज जैसा है वैसे इन्होंने आक्रमण हर साल किया है। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 11वां आक्रमण तराइन क्षेत्र में किया था, शाही वंश की बची सेना का भी इन्होंने दमन कर दिया। 12 में थानेसर क्षेत्र में, और चक्र स्वामीन की आदमकद कास्य प्रतिमा यही ले गई, मतलब तब 12वें आक्रमण में, और अपने रंगभूमि में रख दिया। 13वां आक्रमण 13 में, 14वां आक्रमण 14 में, 15वां आक्रमण 15 में। तो ये देखिए क्रमवार है इस क्षेत्र में, ये बिल्कुल इसी क्रम से फिर 15 के बाद 10 साल ये गेप रखा। 15वें आक्रमण के बाद 16वां आक्रमण फिर किया 1025 में, 10 साल के बाद। और ये इसका हो सकता है ये सोमनाथ मंदिर को लूटा और 20 लाख दिनार, मतलब पूरा अकूत संपत्ति से ले गया। तो अहिलवाड़ के शासक ने इसको रक्षा करने का ट्राई किया, तो उस पर भी इन्होंने हमला किया और उसकी संपत्ति लूट ली। जाट लोग भी उससे जब वापस हो रहे थे तो कुछ संपत्ति या जो धन है उनसे लूट लिया था, तो इसलिए उनसे बदला लेने से 1027 में आखिरी आक्रमण किया। और लौटते समय जो विरोध का बदला लेने के लिए इन्होंने किया था जाटों पर आक्रमण, तो जाटों पर आक्रमण का उद्देश्य इनका कोई धन लूटना नहीं था, बल्कि जब ये सोमनाथ में हमला किए थे तो उस समय जो जाटों ने उनको परेशान किया, उनका कुछ धन लूटा था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने 1027 में आक्रमण किया था। और जानते हैं कि 3 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके दरबार में कुछ प्रमुख जो विद्वान थे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनके हम लोग दरबार में देखते हैं तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी ये प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। और हिंदू भी उच्च अधिकारी थे, सेवंद राय और तिलक नाम के उसके दरबारी थे उनके दरबार में। ये महमूद गजनवी के प्रमुख बातें था, प्रमुख तथ्य था जो पेपर में आता है। आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो है उनका कार्यकाल हम लोग देखे थे 998 था, और लास्ट कब हुआ उसकी मृत्यु 1030, मतलब 32 साल के आसपास में। अब क्या होता है 1000 ये बीत गए, इसके सालों बाद मतलब 100 साल से भी ज्यादा बाद ना मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी गौर राज्य का शासक था और ये सत्ता प्राप्ति था। और ये गौर राज्य क्या था? महमूद गजनी के अधीन एक छोटा राज्य था, मतलब गजनी क्षेत्र का ही एक राज्य हुआ करता था। और इस राज्य पर 1173 में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, मतलब उससे लगभग हम लोग देखें तो वो बने थे 998 में, तो लगभग हम लोग देखें तो 180 साल के बाद इनका समय शुरू होता है मोहम्मद गौरी का। ये शासक बना तो इन्होंने पहला आक्रमण भारत में किया था 1175 में मुल्तान पर, और ये आक्रमण क्या रहा? सफल रहा। दूसरा आक्रमण इन्होंने किया 1178 में। शासक कब बना था देख लीजिए, 73 में, 2 साल बाद। उसने भी सेम किया था ना, 98 में बना था, और पहला आक्रमण कब किया था? 1000 में। जैसे शासक बना उसके 2 साल बाद, ये भी 73 में बना 2 साल बाद। तो ये चीज सिमिलरिटी है। फिर इसने क्या किया? 78 में हम हमला किया, 1178 में कहां पर हमला किया? गुजरात में। तो जब वो हमला किया था तो उस समय भीम कौन था? प्रथम, जब सोमनाथ पर आक्रमण किया। और दूसरे बार जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो यहाँ पर कौन से शासक? भीम द्वितीय, उसके 100-200 साल, मतलब 180 साल के बाद लगभग। तो यहाँ पर गौरी को उन्होंने क्या किया? बुरी तरीके से परास्त कर दिया। फिर गौरी का 2-3 युद्ध है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा मशहूर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके साथ हुआ था ये? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। उसके सेनापति उस समय कौन थे? तो स्कंद था। फिर युद्ध होता है जस्ट 1 साल के बाद, और इसमें सहयोग देता है जयचंद। और जानते हैं जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम कहानी है, शायद वो इसको उसको पसंद नहीं था जयचंद को, तो वो क्या किया? पृथ्वीराज के विरोध में किसकी सहायता किया? गौरी का। और दूसरे युद्ध में जस्ट 1 साल बाद ही
जो जयचंद है उसके सहयोग से जो ये युद्ध हुआ उसमें गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसको उसकी हत्या कर दी गई। और फिर इसको भारतीय मध्यकाल का मेन युद्ध माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद यहाँ पर जो ऐसे मुस्लिम शासकों का और आना जाना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं जस्ट उसके 2 साल बाद ही, जब जयचंद पहले सहयोग किया था लेकिन गौरी क्या था महत्वाकांक्षी थे, तो जयचंद को भी 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और उसमें क्या करता है जयचंद को हरा देता है और उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से ये 3 युद्ध है जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्था यही था, ये क्योंकि गौर राज्य के थे और यहाँ पर केवल इनका कार्य क्या था, धन लूटना या इस्लाम का प्रचार करना या शासन स्थापित करना। लेकिन यहाँ पर वो क्या करते थे, अपने गुलामों को सेनापति को सौंप देते थे और फिर से अपना क्षेत्र वापस लौट डाल देते थे अपना राज्य। और यहीं से क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ा कि जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया गया 1206 में, और उसके बाद तभी इसका जो गुलाम है उन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपने आप को सुल्तान या शासक घोषित कर लिया और इस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी या गुलाम वंश का नींव पड़ा। और इस प्रकार से मुस्लिमों का जो आक्रमण है उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना होता है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आगे हमारा कंप्लीट लुसेंट जी के कंटिन्यू जारी रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम दिल्ली सल्तनत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।